कभी आपने सोच के देखा है दोस्तों, ये जो पेट्रोल या डीजल हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये बनता कैसे है? ये बात तो सभी जानते हैं कि पेट्रोल ज़मीन से निकाला जाता है। लेकिन ज़मीन से जो ऑयल निकाला जाता है उससे आप डायरेक्ट एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस ऑयल से बाकी फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल वगैरह बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं कि पेट्रोल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, पेट्रोलियम आज के दौर पे दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इवन काफ़ी सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी इसी पे रिलाई करती है। हम जो अपनी डेली लाइफ में फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं यानी पेट्रोल या डीजल वगैरह, ये एक्चुअल में क्रूड ऑयल से बनता है। अब इससे पहले कि हम क्रूड ऑयल से बाकी फ्यूल वगैरह बनाने का प्रोसेस समझें, हमें पहले ये समझना होगा कि क्रूड ऑयल है क्या और ये आता कहाँ से है। आज से लाखों साल पहले ज़मीन पर जो तबाही हुई, उस तबाही की वजह से काफ़ी सारे जानदारों यानी ज़मीनी जानवरों और समंदर में रहने वाले जानवरों को मार दिया और उनकी डेड बॉडीज़ वक्त के साथ साथ ज़मीन की गहराई में दब गईं। और फिर ऑक्सीजन की कमी और बैक्टीरिया के असर की वजह से वो डेड बॉडीज़ डिकम्पोज होकर एक लिक्विड में तब्दील हो गईं, जिसे क्रायोजन कहा जाता है। उसके बाद वो लिक्विड टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और ज़मीन की दरारों से होते हुए ज़मीन की तह में चला गया, जहाँ ज़मीन के हाई टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड क्रूड ऑयल में बदल गया। इस सारे प्रोसेस को कंपोजिशन कहा जाता है और इस सारे प्रोसेस को होने में लाखों साल लग जाते हैं। क्रूड ऑयल को फॉसिल फ्यूल और कच्चा तेल भी कहा जाता है और ये अक्सर ज़मीन में इम्परमेबल लेयर और रॉक फोल्ड के दरमियान पाया जाता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा गहराई में रशिया में क्रूड ऑयल पाया गया था, जो कि 40,604 फीट की गहराई थी, या यूँ कह लें कि 15 माइल्स की गहराई थी। अब क्योंकि ये जानवरों की फॉसिल से बन रहा है तो इसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। वैसे आज के दौर में जो हमारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, वो इन जानवरों की लाशों की बदौलत ही चल रही होती हैं। तो इस हिसाब से बड़े एहसानात हैं उन जानवरों के हम पे। अब अगली बार आपको किसी जानवर की लाश देखे तो समझ लीजिएगा फ्यूल तैयार हो रहा है हमारे लिए। अब समझते हैं इतनी गहराई से क्रूड ऑयल निकाला कैसे जाता है। दोस्तों, ऑयल निकालने से पहले ऑयल कंपनीज पहले ये तलाश करती है कि ऑयल कहाँ मौजूद है और इसे निकालना पॉसिबल भी है या नहीं। ऑयल को निकालने के लिए जियोलॉजिस्ट 3 तरह की तकनीक्स का इस्तेमाल करते हैं: सिस्मिक सर्वे, ग्रेविटेशनल सर्वे और जियोलॉजिकल मैपिंग। ये हैं वो 3 तकनीक्स। पहले नंबर पे आ जाता है सेस्मिक सर्वे। इस टेक्निक में दोस्तों ज़मीन के नीचे साउंड वेव्स को भेजा जाता है। वो साउंड वेव्स जब ज़मीन के नीचे मौजूद चट्टानों से टकराकर वापस आती हैं तो उनकी मदद से ज़मीन के अंदर का 3D व्यू तैयार किया जाता है। इस टेक्निक को करने में काफ़ी महीने लग जाते हैं और ऐसे केस में कॉस्ट भी बहुत आती है। ऐसे में अगर उस जगह से ऑयल ना मिले तो उस कंपनी को काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। दूसरा तरीका है ग्रेविटेशनल सर्वे का। इसमें एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ग्रेविमीटर कहा जाता है। उस इक्विपमेंट को रिसर्चर डिफरेंट मकामात पे ले जाते हैं और वो ग्रेविमीटर ज़मीन के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड और तब्दीलियों को मेजर करता है। जो डेटा वो कलेक्ट करता है उसे कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर्स में डाल के ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ ऑयल मौजूद है या नहीं। नंबर 3 पे आता है जियोलॉजिकल मैपिंग। इस टेक्निक में जियोलॉजिस्ट एक एरिया का डाटा लेते हैं ज़मीन के अंदर और बाहर का, और उस डाटा को एनालाइज करके एक मैप तैयार किया जाता है जिससे कि उन्हें अंदाज़ा हो कि ज़मीन के नीचे क्या क्या ऑयल्स और मिनरल्स मौजूद हैं। अब आ जाता है ऑयल को निकालने का प्रोसेस। सबसे पहले जानते हैं समंदर के नीचे से पेट्रोल कैसे निकाला जाता है। समंदर से पहले पेट्रोल निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं जो समंदर पर तैरते रहें। उन प्लेटफॉर्म को फिर उस मुकाम पर ले जाया जाता है जहाँ से ऑयल निकालना है। वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स इधर उधर हिले ना, इस चीज़ के लिए उन्हें समुद्री चट्टानों से स्टील वायर से बांध देते हैं। फिर उस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन लगा दी जाती है और समंदर की सतह में ड्रिल किया जाता है। बोरिंग इतनी गहराई में करते रहते हैं जब तक हमें ऑयल ना मिल जाए। जब ऑयल मिल जाता है तो बड़े बड़े पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे बाहर निकालने के लिए, और ऊपर बड़े प्लेटफॉर्म पे जो पंप्स लगे होते हैं उनकी मदद से उस ऑयल को निकाला जाता है। ठीक उसी तरह ज़मीन पे भी जहाँ से ऑयल निकालना होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन लगा दी जाती है और ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग की जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे पानी को ज़मीन से निकालने के लिए घरों पे बोरिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे ऑयल को निकालने के लिए भी बोरिंग सिस्टम लगाया जाता है। लेकिन पानी हमें ज़मीन में चंद फीट गहराई के अंदर मिल जाता है, लेकिन ऑयल ज़मीन की बहुत गहराई में पाया जाता है। इसको निकालने के लिए ज़मीन में हज़ारों फीट की गहराई तक ड्रिल किया जा सकता है, और जब ड्रिलिंग मुकम्मल हो जाती है तो वहाँ पाइप्स और पंप्स का सिस्टम लगा दिया जाता है जिससे हमें ऑयल मिलता रहता है। अब आ जाती है उस ऑयल से बाकी ऑयल्स को बनाने की बारी, जिससे उस ऑयल को डिफरेंट फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। अब जो कि ज़मीन से ऑयल निकाल लिया जाता है तो उस ऑयल को बहुत बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में भेजा जाता है।
अब ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज ऑयल निकाल रही हैं वही उसको रिफाइन करेंगी या अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगी उस ऑयल से। इस चीज़ के लिए अलग कंपनीज होती हैं जिनका काम उस ऑयल को साफ करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना होता है, जिनमें पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, केरोसिन ऑयल या चारकोल वगैरह होते हैं। आज के दौर में ऑयल रिफाइनरीज का काम चंद बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, जिनमें सऊदी अरब की आरामको, एक्सन मोबाइल और शेल जैसी कंपनीज हैं। जब वो ऑयल उन रिफाइनरीज में पहुंचता है तो उस ऑयल को सबसे पहले साफ किया जाता है। जमीन से निकालते वक्त जो उसमें हार्ड मटेरियल यानी पत्थर वगैरह होते हैं उन्हें अलग किया जाता है। उसके बाद उस ऑयल को बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स में डाला जाता है जहाँ उसे गर्म करना होता है। दोस्तों, जितने भी मिनरल्स या ऑयल वगैरह होते हैं उन सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है और कोई भी चीज़ बॉयल होने के बाद लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में तब्दील हो जाती है, यानी एवेपोरेट हो जाती है। इस चीज़ को एक मिसाल से समझते हैं। आपको एक बर्तन में नमक और पानी मिक्स करके दें और फिर बोला जाए कि आप इस पानी में से नमक को अलग करें, तो आप क्या करेंगे? अब इसमें इतना सोचने की बात नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। जी हाँ, इसे डिस्टिलेशन की मदद से आसानी से किया जा सकता है। आपने करना ये होगा कि आपने उस पानी को एक बर्तन में बॉयल होने रख देना है। अब क्योंकि पानी 100 डिग्रीज पर उबलता है और नमक 1500 डिग्रीज पर, इसलिए कुछ टाइम बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा और भाप में यानी वाटर वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा। अब उस वेपर को दोबारा पानी में बदलने के लिए यानी कंडेंसेशन करवाने के लिए एक तिरछी प्लेट को उस पानी के थोड़ा ऊपर लगा दें, तो वो वाटर वेपर जो निकल रहा होगा वो उस प्लेट से टकराकर कंडेंस होने लगेगा, यानी कंडेंसेशन होने लगेगी। अगर आप कंडेंसेशन और एवेपोरेशन के प्रोसेस को मजीद डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और कंडेंस होकर जो पानी होगा वो प्लेट के जरिए दूसरे बर्तन में गिरना शुरू हो जाएगा और एंड में उस नमक वाले बर्तन से सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा और एंड में सिर्फ नमक रह जाएगा। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। और दोस्तों, इसी तरह कुछ उस ऑयल के साथ भी किया जा रहा होता है। जब उस ऑयल को बॉईल करने रखते हैं तो उसमें से बारी बारी भाप निकलती रहती है अलग अलग प्रोडक्ट्स की, उन प्रोडक्ट्स के बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। दोस्तों, बॉयलर के टॉप पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग कंडेंसर्स लगे होते हैं, जो वो उन प्रोडक्ट्स की भाप को कलेक्ट करके कंडेंस करवाते हैं और अलग अलग चैम्बर में भेजते रहते हैं ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। अब जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी भाप सबसे पहले निकलती है। जैसे पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो सबसे पहले निकलता है। इसी तरह जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो सबसे एंड में अलग होगा। फिर बारी बारी सबकी बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट्स अलग अलग होते रहते हैं और अपने अपने चैम्बर्स में जमा होते रहते हैं। फिर उन सब फ्यूल्स को फाइनल प्रोसेस के बाद सप्लाई कर दिया जाता है डिफरेंट कंपनीज को। यूँ इन सब प्रोसेस के बाद हम तक पहुंचता है वो फ्यूल जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर बिलियंस ऑफ गैलन ऑयल को रिफाइन किया जाता है। आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी के बाद ऑयल दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली चीज़ है। इस टाइम दुनिया में बहुत सारे ऑयल के रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन आज के दौर की कंजप्शन को देखा जाए तो ये बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो हमारे पास सिर्फ 47 ईयर्स तक के ऑयल रिजर्व्स बाकी रह गए हैं। इस बढ़ती हुई फ्यूल कंजप्शन को रोकने के लिए दुनिया में बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाना जिससे कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो और फ्यूल की कंजप्शन को रोका जाए। इसके अलावा काफ़ी सारी कंट्रीज ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे बायोफ्यूल्स, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हाइड्रोजन जैसे फ्यूल्स को प्रमोट कर रही हैं, जिससे ऑयल की कंजप्शन को रोका जा सके। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि फ्यूल हम तक कैसे पहुंचता है और कैसे बनाया जाता है और क्या अहमियत है फ्यूल की आज के दौर में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।